मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी पत्नी आखिरकार मेंटेनेंस किन आधारों पर नहीं पाएगी, किन आधारों पर आप उसका मेंटेनेंस खारिज करा सकते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल विवाद जब भी हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, पत्नी रूठ के मायके चली जाएंगी, उनका पहला आधार होगा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा लिखाए। क्योंकि मेंटेनेंस का मुकदमा लिखाने पर हस्बैंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है कि भैया ना मेरे साथ रह रही है, ना मेरे परिवार की सेवा कर रही है, ना मेरा ध्यान रख रही है, ना मेरे बच्चों का ध्यान रख रही है, सिर्फ ये उसको मुझसे पैसे चाहिए और पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कोर्ट ने आदेश कर दिया वरना जेल जाओगे। तो इस कंडीशन में हस्बैंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो पत्नी मूल रूप से 3 कारणों की वजह से मेंटेनेंस लिखाती। पहला तो मूलभूत कारण हो गया, ऑब्वियसली पैसा चाहिए, सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो आपके साथ रहते हुए वो कर रही थी, इसलिए उनको पैसा चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई कि इनको पैसा इसलिए चाहिए ताकि वो जो है आपका हैरेसमेंट कर सके। आपका हैरेसमेंट होगा क्योंकि आपको हो गया यार जो साथ नहीं दे रही उसको ही पैसा दो, एक दिन शादी करके लाए, हमारी गलती क्या थी, अब हमको मेंटेनेंस देना पड़ रहा। तीसरी चीज हो गई कि वो प्रेशर क्रिएट करना चाहती है। प्रेशर टैक्टिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है हस्बैंड के ऊपर कि प्रेशर डाल दो भैया सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। अब मेंटेनेंस किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर खारिज हो सकता है, तो सबसे पहला रीजन है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, अडल्ट्री में अगर वाइफ रह रही है तो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं। अगर इसके एविडेंसेस आपके पास है कि वो अडल्ट्री में रह रही है, किसी और के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है किसी और के साथ, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। दूसरी चीज हो गई, मेंटेनेंस वही औरत ले सकती है जो आपकी लीगली वेडेड वाइफ है, जो आपसे आपकी पत्नी है, जिसके साथ आपने मांग भरी है, सिंदूर भरा है, सप्तपदी करी है, 7 फेरे लिए, वही आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी महिला ने पहले किसी और से शादी की होती है, उससे बिना तलाक किए हुए किसी और से कर लेती है। अब सेकंड हस्बैंड से वो मेंटेनेंस मांगने लगती है, तो सेकंड हस्बैंड तो मेंटेनेंस देगा नहीं जब उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं हो तुम, क्योंकि तुमने पहले पुराने पति से तलाक नहीं लिया, तो करंट वाले से तुम मेंटेनेंस मांगना चाहती हो तो नहीं मिलेगा। कोर्ट ये कहे कि भाई यू आर लीगली वेडेड विद समबडी एल्स, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गाय, तो मेंटेनेंस इनको नहीं मिलेगा। अब अगली कंडीशन ये आती है कि जब वाइफ अपने आप में कमाने में सक्षम है, उनकी नौकरी है, उनके पास अच्छा जॉब है, तब वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है किसी कंडीशन में। प्रूफ आपके पास होने चाहिए उनके जॉब के, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के, ये साधन अगर आपके पास है तो पत्नी मेंटेनेंस पाने में जो है नहीं एंटाइटल है उस चीज के लिए। अगर आपको नेग्लेक्ट कर रही है, रिफ्यूजल कर रही है, ठीक है, जब भी आपको मान लीजिए प्रूफ करना है, जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि वाइफ खुद को मेंटेन करने में अगर सक्षम है, तो आप ये समझ लीजिए कि वाइफ जो है अगर आप अपने आप को मेंटेनेंस देने में सक्षम है तो उसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा, उससे अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह आपको निकलवाने पड़ेंगे, कोर्ट में लगवाने पड़ेंगे, ताकि आप कम से कम ये प्रूफ कर सको कि ये मेंटेनेंस लेने में, मतलब यानी कि सेल्फ अर्निंग में सक्षम है, इसलिए ये मेंटेनेंस नहीं पाएंगी। उसके बाद आ जाता है कि अगर उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, परमानेंट एलिमनी में सेटलमेंट कर लिया, तब वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं हुई। एक मुश्त पैसा ले लिया तो हर महीने पति को निचोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता है। और म्यूचुअल कंसेंट से अगर उन्होंने कह दिया कि हम मेंटेनेंस नहीं लेंगे तो भी मेंटेनेंस नहीं लेगी, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। उसके बाद अगली कंडीशन आ जाती है कि अगर वो आपसे दूर रह रही है बिना किसी युक्ति कारण के, यानी कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, वो आपसे दूर चली गई, आपके साथ नहीं रह रही है, तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और एक चीज और, फिजिकल इंटरकोर्स अगर हस्बैंड के साथ नहीं कर रही है, उसको डिनाई कर रही है, हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, वो एक क्रूरता, और क्रूरता मेंटेनेंस के डिनाइल का आधार है। पत्नी अगर आपसे क्रूरता कर रही है, आपके माता पिता के साथ क्रूरता कर रही, मारपीट कर रही, गाली गलौज कर रही, ऑफिस पे जाके बेइज्जती कर रही है, तो ये सब क्रूरता है। और ये सारी क्रूरता का अगर प्रमाण आपके पास है तो यू कैन गो फॉर द डिनायल ऑफ मेंटेनेंस, तो पत्नी को आप मेंटेनेंस देने के लिए एंटाइटल नहीं होगे, वरना कोर्ट तो मेंटेनेंस बांध ही देती है। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझसे नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ो, आपको लिंक हमारी डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब से संपर्क करें, जिनका मुकदमा, जिसके पास आपका मुकदमा है वही आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।